श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 948 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2083 श्रावण कृष्ण पक्षः अमावस्या बुधवारः पुष्य नक्षत्रम उत्तरायणम वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 27। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो कल हमने इस श्लोक को आरंभ किया था और आज इसे दोबारा फिर से देखेंगे तो धीरे धीरे ये हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो अब भगवान ने यहाँ कहा है कि जो बात पिछले श्लोक में कही गई थी उसी को ही शब्दांतरेण उच्यते। ऐसी कोई नई बात इस श्लोक में नहीं कही जा रही है। पिछले श्लोक में कहा था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग जो है वो जन्म कारणम है। और क्यों जन्म कारणम है? क्योंकि ये संयोग अविद्या निमित्तक है। अविद्या के कारण ही संयोग है। तो क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ का मिल जाना वास्तव में अविद्या है। सत्य और असत्य का मिल जाना ये अविद्या है। ठीक है, तो कहा इतरेतर, एक का दूसरे में जो स्वरूप है उसका विवेक अभाव। स्वरूप का विवेक नहीं होना तो अज्ञान, एक विवेक अभाव अवस्था में वो दोनों मिले हुए से दिखना, ऐसा। तो इसलिए अब यहाँ भी हमको विवेक अभाव को दूर कराया जाएगा। हमारी अविद्या दूर की जाएगी। तो कैसे? कहा जो देखता है वह देखता है, वो ही देखता है। किसको देखता है? समम। ठीक है, सर्वेषु भूतेषु, सारे भूत आपके सामने हैं। तो भूत कौन है? ब्रह्मा जी से लेके स्थावर पर्यंत। तो एक तो है जो प्रत्यक्ष हमें दुनिया दिखती है, तो उसमें हमें लिविंग बीइंग्स दिखते हैं। और दूसरा है जो हमें वेद की दृष्टि से दिखे हैं कि हमारा सूक्ष्म शरीर है और उस सूक्ष्म शरीर के अभिमानी जो देवता हैं। तो ब्रह्मा जी से देवता आरंभ होते हैं। सबसे पहले देवता ब्रह्मा जी हैं। तो वो सारे प्राण के अभिमानी हैं, सारी बुद्धि। और उसके बाद उन्हीं से उत्पन्न होते हैं हमारे शंकर जी। और वो सारे के सारे जो अहंकार के अभिमानी हैं। और फिर उसके अंदर पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, उसके अपने देवता हैं। वही परमात्मा उपाधि को ग्रहण करते करते ये देवता कहलाते हैं। तो वो परमात्मा ज्ञान दृष्टि से अपने आप को निरुपाधिक ही देखते हैं, लेकिन अज्ञानी लोग अपने आप को सोपाधिक, उपाधिवान
जीव देखते हैं। तो ब्रह्मा जी जब वो अपना शरीर धारण करते हैं, पूर्व जन्मों के कर्म के आधार पर समष्टि बुद्धि का, समष्टि प्राण का, तब उनको वेद दृष्टि प्राप्त होती है और वो सर्वज्ञत्व जान जाते हैं कि ये उपाधि मिथ्या है और वो वास्तव में निरुपाधिक हैं। तो इसलिए ये ब्रह्मा जी के अंदर अहंकार आत्मा और उनके अंदर फिर सारे इंद्रियां, मन, जो उसके अंदर ऐसे देवताओं का शरीर माया के द्वारा बना हुआ है, और उसके बाद स्थूल शरीर जो पंच महाभूत और अहंकार से बना है, और उसमें हम लोग मनुष्य हैं, जीव हैं, टेढ़ी जिनकी पीठ है, और पेड़ पौधे हैं। अब ये सारे के सारे जीव आ गए, सारे प्राणी। तो भूतेषु का अर्थ प्राणीषु। तो ये जो सारे के सारे प्राणी हैं, इसमें समम निर्विशेषम तिष्ठन्तम स्थितिम कुर्वन्तम। अब जब कोई कहता है सम, तो सम का मतलब हमें लगता है एक जैसा, और विषम टेढ़ा मेढ़ा। तो यहाँ सारे जीव अलग प्रकार के हैं। ब्रह्मा जी एक लक्षण वाले हैं, और उसके बाद अहंकार आत्मा और लक्षण वाले हैं। ऐसे हम भी जीवों में कोई ब्राह्मण लक्षण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सबके अपनी अपनी उपाधि है। इसी प्रकार जीवों की अपनी अपनी उपाधि है, सब विशेष हैं। तो इन सब में कौन है जो निर्विशेष है? इस प्रकार हमको कहा गया कि वो निर्विशेष होता हुआ इन सारे भूतों में तिष्ठन्तम स्थितिम कुर्वन्तम, उसकी स्थिति है, उपलब्धि है। तो इस प्रकार हमें उपलब्धि स्थान दे दिया गया। तो ये किसका उपलब्धि स्थान है? परमेश्वर का। जो ईश्वर हैं, केवल ईश्वर शब्द लिख देते, परम क्यों लगाया? क्योंकि ईश्वरता का एक ईश्वर के ऊपर उसका भी बड़ा ईश्वर होता है, और उस ईश्वर का उससे बड़ा ईश्वर होता है। तो ये समझना है ईश्वर और परम ईश्वर में क्या अंतर है। तो कैसे? जैसे हम जीव हैं, तो हमारे ईश्वर कौन है? तो हम कहेंगे ये सारे हमारे जो अनुग्राहक हैं, हम पर अनुग्रह कौन करता है? तो हम कहेंगे वो लोकल मालिक इत्यादि जिसको हम कहते हैं, उसकी यहाँ बात नहीं हो रही। यहाँ अनुग्रह का अर्थ है कौन है जो हमारे स्थूल शरीर में व्याप्त है। तो सारी स्थूल शरीर जो है वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इस प्रकार इंद्रियों का विषय है। इसलिए कहा देह इंद्रियां। जो देह आत्मा है, हम अपने आप को देह आत्मा समझते हैं। तो देह आत्मा जो है वो इंद्रिय आत्मा के द्वारा पूर्ण है। तो इंद्रिय आत्मा देह आत्मा का ईश्वर है। ठीक है? अगर इंद्रिया आत्मा देवता नहीं हो तो देह आत्मा भी नहीं होगा। इसलिए पूरी तरह जहां पर भी आप अपनी देह को देखेंगे, आपको इंद्रिय आत्मा
का अनुभव होगा, उसमें इंद्रियों की व्याप्ति है। इसलिए इंद्रिय पुरुष, जो देह आत्मा देह पुरुष से व्याप्त है, इस व्याप्ति को ही ईश्वरत्वम कहते हैं। ये याद रहे, जैसे जल लहर का ईश्वर है, इसी प्रकार क्या इंद्रिया भी किसी से व्याप्त है? तो मन आत्मा से व्याप्ति है। व्याप्ति कहाँ हो सकती है? केवल सत्य की असत्य में ही व्याप्ति होती है। ठीक है, क्योंकि सत्य ही असत्य को पूर्ण करता है, क्योंकि असत्य की कोई अपनी सत्ता है ही नहीं। रस्सी सांप प्रत्यय को पूर्ण करती है, इसलिए ये ईश्वरत्वम समझना है। ये अन्य का अन्य के ऊपर ईश्वरत्वम नहीं है, जैसा यहां लोक में देखा जाता है। ये सत्य का अपने ही विपरीत ग्रहण के ऊपर ईश्वरत्वम है। ठीक है, इसलिए देह का सत्यम, देह आत्मा का सत्यम इंद्रिय आत्मा, इंद्रिय आत्मा का सत्यम जो है वो है मन आत्मा, और मन आत्मा का सत्यम बुद्धि आत्मा, बुद्धि आत्मा का सत्यम अव्यक्त आत्मा। तो वास्तव में अव्यक्त आत्मा को हम ईश्वर कहते हैं, क्योंकि ये शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान। लेकिन जब हमने इनसे भी विलक्षण निरुपाधिक की बात करनी हो, तो ये ईश्वर ही वास्तव में निरुपाधिक ही इतनी सारी उपाधियां पहन के धारण करके खड़े हैं। ठीक है, तो ये सब अविद्या का ही विस्तार है। अव्यक्त से शुरू किया और वो इस प्रकार विस्तार होता गया। लेकिन ये सब बीज जो है, ये बीज अग्रहण, ठीक है, जो निरुपाधिक का अग्रहण ही अव्यक्त है। इसलिए इन सब की अपेक्षा करके विद रिस्पेक्ट टू, इन रिलेशन टू, इसको कहते हैं रिलेटिव, इनसे परम, इनकी तुलना में जो और व्यापक है वो निरुपाधिक है। ठीक है, तो परमेश्वरम तम सर्वेषु भूतेषु समम तिष्ठन्तम, इस प्रकार सर्वव्यापी सत्यम, इस सारे नाम रूप जो हैं अविद्या ने जो खड़े किए हैं, जिन नाम रूपों में हमें व्याप्य व्यापक भाव दिखता है, अब क्या इनका भी कोई ईश्वर है? हो सकता है परमेश्वर का भी एक और ईश्वर हो, तो परम ईश्वर करना पड़ेगा। नहीं, परम ईश्वर जो हैं उनकी उपाधि जब आपने उतार दी, तो उपाधि के बाद निरुपाधिक आ गया। अब निरुपाधिक से और परम क्या करेंगे? इसलिए ये परम हैं, इनके ऊपर और कोई व्यापक नहीं है। और ये ही प्रत्यगात्मा, सर्वात्मा कहलाते हैं। यही सम्यक ज्ञान के विषय हैं। ठीक है, ये ही मरण धर्म से मुक्त हैं। तो इनको पिछले श्लोक में बताया गया कि ये वो परमात्मा हैं, ईश्वर। इसीलिए भगवान ने कहा था क्षेत्रज्ञ ईश्वर ऐक्य ज्ञानम। तो जब हम अपने ही आत्मा को पर विचार करते हैं और उपाधि को उत्तर पीछे पीछे व्यापे से व्यापक उपाधि के अंदर जाते हैं और करते करते निरुपाधिक तक पहुंच जाते हैं,
और पहली सारी उपाधियों की बाधा हो जाती है, तो हमें पता चलता है कि ये क्षेत्रज्ञ और परमेश्वर, तो क्षेत्रज्ञ ईश्वर ऐक्य, दोनों में एकता है। ठीक है, यही ज्ञानम है। अब इन्हीं का को कहा ये परमेश्वर विनश्यत्सु अविनश्यंतम। सारे जो पहली वाली उपाधियां थी वो सारी विनाशशील हैं, तो विनाशशीलों में जो अविनाशी रूप से है, उपलब्ध है, उसको जो जानता है वही ठीक जानता है, ऐसा कहा गया। तो शंकराचार्य जी बताते हैं तानी विशिनष्टि, अर्थात उनको विशेष करके दिखाया जा रहा है, विनश्यत्सु इति, ऐसा कह के। तम च परमेश्वरम अविनश्यंतम, जिसका कोई विनाश नहीं है। तो चाहे जागृत उपाधि, स्वप्न उपाधि, सुषुप्ति, तीनों उपाधियों को, तीनों अवस्थाओं को समरूप से धारण करने वाले, तीनों का सत्यम, लेकिन स्वयं अविनाशी। इति भूतानां परमेश्वरस्य, ये सारे जीवों के परमेश्वर जो हैं, च अत्यंत वैलक्षण्य प्रदर्शनार्थम, वो सारे जीवों से कितने विलक्षण हैं, उनका जो स्वरूप है वो जीवों से पूरी तरह विलक्षण है। कैसे? क्योंकि सारे जीव विनाशी हैं और उन्हीं को ही व्याप्त, उन्हीं जीवों का सत्यम अविनाशी है। ठीक है, इतना ज्ञान जो है, इतना हमारे अंदर हमें एक नई दुनिया, नया स्वरूप दिखाता है। तो पूर्व पक्षी प्रश्न पूछते हैं, कैसे आपने कह दिया जी कि इतना विलक्षणता है? तो कथम? अब शंकराचार्य जी समझा रहे हैं, सर्वेषाम ही भाव विकाराणाम। ठीक है, तो ये भाव विकार हमें पता होने चाहिए। जब शंकराचार्य जी ने ये बोला तो शास्त्र में प्रसिद्ध है, सब जानते हैं कि भाव विकार कौन से होते हैं। तो कल हमने ये देखा था कि कैसे जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति, जन्म लेना ये एक भाव विकार है। अब चेंज के द्वारा, भाव माने है, जो वस्तु है उसी को ही कह सकते हैं जन्म लिया। किसने जन्म लिया? जो नहीं है उसने जन्म लिया नहीं। जन्म लेने के बाद अब उसके साथ अस्ति का प्रयोग, अस्ति शब्द का प्रयोग होने लगता है। अस्ति, बालकः जायते, बालकः अस्ति। अब जब वो बच्चा आ गया तो हम देखते हैं कि उसके शरीर में परिणाम आने लगता है। तो ये परिणाम जो है बदलना, अर्थात वो अब उसके अंग जो हैं वो हम उसको देखते हैं कि वो परिणित हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बदल रहे हैं। और उसके बाद एक अलग चीज देखी जाती है जिसको वृद्धि कहते हैं, बड़ा होना। अरे अब तो ये बड़ा हो गया, ऐसे। ठीक है, तो पहले छोटा था अब बढ़ रहा है। तो ये जो वृद्धि की तरफ जाना, ये बहुत बड़ी बात है कि हम इसको वृद्धि क्यों कहते हैं। वो बच्चा अब वृद्धि, बड़ा हो रहा है, तो वो अपनी एक पूरी एक पॉइंट तक पहुंचेगा जहां तक वृद्धि चलेगी, और उसके बाद वो वृद्धि रुक जाएगी।
और क्या शुरू हो जाएगा? अपक्षय। जैसे कि एक पर्वत है, वो पूरा ऊपर तक जब पहुंच जाएगा तो उसके अंदर अपक्षय आरंभ हो जाएगा। ठीक है, अब वो वृद्धि को नहीं प्राप्त हो रहा, जितनी उसने वृद्धि प्राप्त कर ली है वो अब कम हो रही है। उसके वही अंग जो पहले बन रहे थे अब टूट रहे हैं, धीरे धीरे उनमें विकार आ रहा है। और इस प्रकार अपक्षय होते होते एक क्षण आता है जब वो विनाश को प्राप्त हो जाता है। अब हमने ये नहीं कहते अस्थि, वो अब नहीं रहा। ठीक है, इस प्रकार ये बात जो है यास्क जी के निरुक्त में लिखी गई है। निरुक्त जो है वो जो वेद के षडंग हैं, 6 अंग जो पढ़ाए जाते हैं उसमें से निरुक्त एक हैं, और उसी में ऐसा ये उनका वचन है, षड भाव विकारा भवन्ति, षड भाव विकार होते हैं इति, ऐसा वार्ष्यायणी आचार्य कहते हैं। देखिए, स्वयं यास्क जी भी एक विशेष आचार्य जी का नाम लेते हैं। फिर वो कहते हैं जायते अस्ति विपरिणमते, ऐसा याद कर लेना चाहिए, जायते अस्ति विपरिणमते, वर्धते अपक्षीयते विनश्यति इति। ठीक है, निरुक्त का एक, निरुक्त में पहला अध्याय द्वितीय पाद, दूसरे पाद में ये दिया गया है। तो इसलिए सर्वे सारे के सारे जो भाव विकार हैं, माने 6 के 6, जनी लक्षणः भाव विकारः मूलम, तो जन्म लेना जो भाव विकार है वो उसका मूल है, उसमें से ही सारे उत्पन्न होते हैं। तो जन्म उत्तर भाविनः, जो जन्म के बाद आते हैं बाकी 5, अन्य सर्वे भाव विकाराः विनाश अंताः, वो विनाश में अंत हो जाते हैं। कैसा विचित्र है ये जीवन, जन्म में आरंभ होता है और विनाश में अंत हो जाता है। तो विनाशात परहा न कश्चित अस्ति, तो विनाश के बाद कोई भाव विकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाव विकार, क्योंकि भाव अभावात, अब भाव ही नहीं रहा। विनाश का मतलब अब वो नहीं है, तो फिर उसमें विकार कहाँ से आएगा? सती ही धर्मिणी, धर्मी हो तो उसके धर्म होते हैं, ऐसा नियम बता रहे हैं कि जब वो धर्मी जिसके ये षड्भाव धर्म थे वो ही नहीं रहा तो फिर धर्म किसके होंगे? अब शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि इस श्लोक में केवल विनश्यत्सु ऐसा क्यों कहा? उनको सारा कहना चाहिए था, जन्म लेते हुए वालों में वो अजन्मा है, ठीक है, फिर होने वालों में वो अस्ति नास्ति शब्द से विलक्षण है, फिर आगे कहना चाहिए था सबके सारे जितने हैं कि जो परिवर्तन को प्राप्त हो रहे हैं उनमें वो परिवर्तन रहित है, जो वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं उनमें वो वृद्धि रहित है, सारे भाव विकार कहने चाहिए थे। तो वो कहते हैं अंत्य भाव विकार अभाव अनुवादेन, जब उन्होंने अंत्य भाव विकार का अनुवाद कर दिया, उसको वहां कह दिया, तो पूर्व भाविनः सर्वे भाव विकाराः प्रतिषिद्धा भवन्ति सह कार्यैः। तो इसलिए अंतिम को आपने जब कह दिया तो पहले वाले भी प्रतिषिद्ध हो गए, और उनके साथ कार्य, तो जब परिणाम होता है तो क्या बन जाता है इत्यादि, वो सब उसके अंदर आ गए। इस प्रकार शरीर में जो कुछ भी होता है, जब विनाश नहीं है कह दिया तो फिर सब के सब बीच में आ गए। तस्मात् सर्वभूते तैहि वैलक्षण्यम अत्यंतमेव परमेश्वरस्य सिद्धम। तो सत्यम, क्योंकि वो सत्यम है परमेश्वर, इसलिए
सारे भूत कौन है? उसी सत्य का विपरीत ग्रहण, उल्टा ग्रहण। इसीलिए भगवान का अत्यंत वैलक्षण्यम है। ठीक है, पूरा विलक्षणता। तो इसलिए कहा निर्विशेषत्वम एकत्वम च। तो अब देखिए, आत्मा परम सत्य निर्विशेष है, तो उसमें अगर कुछ विपरीत आएगा तो क्या होगा? विशेष आ जाएगा, क्योंकि निर्विशेष के अंदर फिर निर्विशेष तो आ नहीं सकता। इसलिए जो ज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंतम परमात्मा का लक्षण है, तो उसमें ज्ञान में जो दृश्य विषय आ जाता है, विषयी में जो विषय आ जाता है, वो विषय उसको विशेष बना देता है। तो निर्विशेषत्वम एकत्वम च, और विषय और विषयी भेद द्वैतम है। तो अभेद को एकत्वम कहते हैं। एक का मतलब एकम अद्वितीयम, एक जहां दूसरा है ही नहीं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। तो जब आपने परमात्मा को जान लिया तो सर्वात्मा को जान लिया, कोई उनके अतिरिक्त और है ही नहीं। स्वप्न की आत्मा जो है वो निर्विशेष और एकम है। उन्हीं में अनेकत्व की और सविशेषत्व की कल्पना है। या एवं यथोक्तम परमेश्वरम पश्यति स पश्यति, जो इस प्रकार परमेश्वर को जानता है वही जानता है। अब पूर्व पक्षी कहते हैं ननु, क्यों जी? सर्वः अपि लोकः पश्यति, सभी देखते हैं, सबके पास आंखें, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? किम विशेषण नहीं थी, यही जानते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब शंकराचार्य जी कहते हैं ओहो माफ कर दीजिए, सत्यम, आप ठीक कह रहे हो जी, सत्यम पश्यति किंतु विपरीतम पश्यति, अतः विशिनष्टि सह एव पश्यति। क्योंकि सारी दुनिया देखती तो है, तो जब देखती है तो आपने क्यों कहा वो नहीं देखती है? क्योंकि वो विपरीत देखती है। तो वो रात्रि में है, अज्ञान में दुनिया को देख रही है। जैसे स्वप्न में सारे लोग देखते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और मन से विचार करते हैं, बुद्धि इत्यादि सब कुछ है स्वप्न के नागरिकों के पास, किंतु वो सारे स्वप्न के नागरिक नहीं देखते। ये क्या नहीं देखते? हाँ, स्वप्न की आत्मा को नहीं देखते। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे वो जो स्वप्न की आत्मा को निर्विशेष एक को देखता है वही देखता है, इसलिए विशेष कर दिया। यथा, अब दृष्टांत देते हैं, यथा तिमिर दृष्टि, जैसे किसी की आंख में कैटरैक्ट, एक पर्दा आ जाता है, तो वो क्या देखता है? अनेकम चंद्रम पश्यति, उसको एक नहीं अनेक चंद्र दिखते हैं। हम सब ये अनेक चंद्र दें, तम अपेक्ष, उनको जो तुलना में एक चंद्रदर्शी जो ज्ञानी है उसको तो एक ही दिखता है, लेकिन तिमिर दृष्टि सबको अनेक चंद्र दिख रहे हैं और वो बड़े खुश हो रहे हैं, वाह वाह मैं वो चंद्र लूंगा, ये चंद्र लूंगा, वो चंद्र लूंगा, 10 चंद्र दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है जो एक चंद्री है, दर्शन चंद्र को देखने वाला है, विशेष है, विशिष्यते उन सब में, सा एव पश्यति, वही ठीक देखता है। अरे भाई जो 10 देख रहा है वो उसको ज़्यादा उसको लाभ होना चाहिए, एक देख रहा है वो तो कम है। नहीं, वो एक दृष्टि सत्य दृष्टि है। असत्य में आप कितने भी देख लें फिर भी आप हानि में ही रहेंगे। तथा एव इहापि एकम अविभक्तम, यहाँ स्वप्न के आत्मा एक अविभक्त हैं। यथा उक्तम आत्मानम, जैसे कहा गया, यह पश्यति सह विभक्त अनेक आत्म विपरीत दर्शिभ्यः विशिष्यते। तो ऐसा
जो देखने वाला है वो जो आत्मा में अनेक को देख रहा है उससे विशेष है, अन्य है। सह एव पश्यति, ऐसा यहाँ कहा गया। इतरे पश्यन्तः, बाकी भी देख रहे हैं अभी, ना पश्यन्ति, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखते हैं। क्यों? विपरीत दर्शित्वात्, वो सब विपरीत दर्शी हैं। अनेक चंद्र दर्शीवत इत्यर्थः। इसलिए बहुत सावधान कि हमको तो बहुत अधिक दिख रहा है, ये ज्ञानी क्या है, बिल्कुल बेकार, ये तो सब निर्विशेष निर्विशेष करते हैं, हमें तो इतनी दुनिया दिख रही है, यही अच्छी है। ऐसा करेंगे तो फिर नहीं देख रहे हैं, स्वप्न में ही भटकते रह जाएंगे, शंकर भगवान की जटाओं में ही रह जाएंगे, जटा शंकर को नहीं देख पाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।